जालोर जिले के मांडोली में 28 अगस्त 2024 को गणपत सिंह की डेड बॉडी मिलती है और उसके बाद परिवार लगातार पिछले 18 महीने से ज्यादा समय से न्याय की भीख मांग रहा है। गणपत सिंह मांडोली की हत्या हो गई और 80 साल की बूढ़ी मां पिछले 18 दिन से लगातार जालोर कलेक्ट्रेट के बाहर भूख हड़ताल पर बैठी थी। इससे पहले भी भूख हड़ताल की थी लेकिन कुछ हो नहीं पाया। लेकिन अब जाकर के आखिरकार उस बूढ़ी मां की और गणपत सिंह मांडोली की पत्नी और बच्चों की जीत हुई है। उनका संघर्ष बहुत लंबा चला। 18 महीने बाद में इस पूरे मामले का खुलासा हुआ है। लगातार पुलिस पर दबाव बनता जा रहा था। परिवार भूख हड़ताल पर बैठा था। 80 साल की बूढ़ी मां की तबीयत लगातार खराब होती जा रही थी। उसके बाद में पुलिस ने इस पूरे मामले का पर्दाफाश करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। अब पहले ही लोगों को पता था कि यही लोग इस पूरे मामले में शामिल हैं जिन्होंने गणपत सिंह मांडोली को मार दिया है। लेकिन पुलिस का कहना था कि हमारे पास सबूत नहीं है, इसलिए इन लोगों को पकड़ नहीं सकते। लेकिन अब अचानक से आखिर ऐसा क्या हुआ कि पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया जो कि मांडोली के ही रहने वाले हैं। उसमें एक महिला है और यह बात भी पुलिस की जांच में सामने आई है कि अवैध संबंधों की ब्लैकमेलिंग के कारण गणपत सिंह मांडोली की हत्या हो गई थी। अब आप पुलिस के द्वारा जारी किए गए प्रेस नोट में देख सकते हैं कि किस तरीके से पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें पुलिस ने साफ तौर पर कहा है कि इसमें अवैध संबंधों की ब्लैकमेलिंग वजह थी गणपत सिंह मांडोली की हत्या। अब इस पूरे मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें गजेंद्र सिंह पुत्र सुरेंद्र सिंह जाति राजपूत, वागाराम पुत्र कानाराम जाति भील और लच्चू देवी पत्नी सवाराम जाति चौधरी। और ये तीनों ही लोग मांडोली के रहने वाले हैं। तो ऐसे में अब एक बार फिर से गणपत सिंह मांडोली हत्याकांड में खुलासा होने के बाद कहीं ना कहीं परिवार को न्याय की उम्मीद जगी है। अब परिवार का कहना है कि इन तीनों लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, तभी जाकर के गणपत सिंह मांडोली हत्याकांड में हमें न्याय मिलेगा। अब गणपत सिंह मांडोली की बूढ़ी मां भूख हड़ताल पर बैठी थी, उनकी पत्नी भूख हड़ताल पर बैठी थी, बच्चे भूख हड़ताल पर बैठे थे और लगातार पिछले कई दिनों से लगातार लोग क्रमिक अनशन करके न्याय की मांग कर रहे थे। अब इस पूरे मामले को लेकर के रविंद्र सिंह बाटी भी हाल ही में जालोर मुख्यालय आए थे और प्रशासन पुलिस को साफ तौर पर चेतावनी देके गए थे कि अगर इस पूरे मामले का खुलासा नहीं होता है तो मैं भी यहां पर धरने पर बैठने के लिए तैयार हूं। परिवार को कहा था कि अगर आपका आदेश हो तो हम जालोर का चक्का जाम कर देंगे, लेकिन इस पूरे मामले का खुलासा करवा कर ही रहेंगे। और उसके कुछ ही दिन बाद पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। ये तीनों लोग मांडोली के रहने वाले हैं। लगातार इस पूरे मामले को लेकर रतन देवासी पर भी सवाल खड़े हो रहे थे कि आखिर रतन देवासी इस पूरे मामले में क्यों नहीं बोल रहे, क्या वजह हो सकती है। रतन देवासी धरने पर नहीं गए, तमाम सवाल खड़े हुए। लेकिन आखिरकार आरोपियों की गिरफ्तारी होने के बाद रतन देवासी ने भी यही कहा कि लगातार लोग हम पर सवाल खड़े कर रहे थे लेकिन हमारा इसमें कोई रोल नहीं था। जांच हुई, आरोपियों की गिरफ्तारी हुई तो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर के आप क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है आखिर क्यों पुलिस को इन आरोपियों को गिरफ्तार करने में इतना समय लग गया? आखिर क्यों पुलिस को इतना वक्त लग गया और क्यों परिवार को भूख हड़ताल करने के लिए मजबूर होना पड़ा? किस वजह से आरोपी इतने समय से गिरफ्तार नहीं हो पा रहे थे? आपको क्या लगता है? कमेंट में जरूर बताना।